बुलंदशहर प्रदूषण विभाग के ऑफिस के बाहर इस वक्त व्यापारीगण मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आज किस लिए यहाँ पर आए थे। इस तरह से यहाँ व्यापारी आए हैं, क्या पूरा मामला बताइए। हम पटाखे विक्रेता हैं जो प्रतिवर्ष पटाखे लगाते हैं, लेकिन बीच में कोविड की मार की वजह से पटाखे नहीं लगा पाए। और अब जो आप ये एयर क्वालिटी जो है, जो पुअर बताई जा रही है बुलंदशहर में, वो मैं कहता हूँ ये पुअर इस वजह से है कि यहाँ पे धूल उड़ती है, जो प्रशासन की उदासीनता के कारण है। प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा हम व्यापारी भुगत रहे हैं। बात बताइए, क्या अब आपको यहाँ परमिशन दी गई है पटाखे बेचने की या नहीं? अभी हमें परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा जब भी 200 से नीचे अगर एयर क्वालिटी होगी तो हम परमिशन देंगे। तो उत्तर प्रदेश में किसी और जिले के अंदर परमिशन है? अलीगढ़ में है, लेकिन अलीगढ़ में ये जो एयर क्वालिटी वाले उनके यहाँ पे कुछ लगाए हुआ है नहीं है, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी है। आगरा में भी है। तो अगर यहाँ जैसे आगरा और अलीगढ़ में परमिशन दी गई है, बुलंदशहर में परमिशन नहीं दी गई है, तो जो पटाखा व्यापारी हैं, जो पटाखा बेचते हैं हर दिवाली पर, वो पटाखे का इस बार क्या करेंगे? फिर वो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बहुत नुकसान होता है। और फिर क्या करता है व्यापारी, जब भूख, उसके बच्चे को भूख की तड़प लगती है ना, तो वो उसे घर से बेचना चालू कर देता है। जब वो घर से बेचना चालू कर देता है तो पुलिस के डंडे खाता है। पुलिस उसका हैरेसमेंट इस तरीके से करती है कि जिस पिछली बार भी आपने देखा होगा, खुर्जे का केस है, वहाँ बच्चे को कितना दुख हुआ था, जो माननीय योगी जी ने भी उसका संज्ञान लिया था। तो हमें हर एक चीज़ जो है हमारे ऊपर लाद दी जाती है। अगर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी अगर शासन प्रशासन करे, क्या ये इतनी बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे 220 आ रहा है या 200 आ रहा है कि 200 के डाउन आते ही मिलेगा वो? तो थोड़ी बहुत नज़रअंदाज सारी चीज़ों को करना चाहिए। व्यापारी की समस्याओं को केवल व्यापारी जानता है, सरकार उसके दिल में बिल्कुल भी। हर वर्ष जो है मना कर दिया जाता है कि पोल्यूशन विभाग भी जो है परमिशन नहीं देता। उसके बावजूद भी जो व्यापारी हैं, अगर जिस तरह आप लोगों ने पहले से तैयार किया हुआ है इतना सारा पटाखा जो है, वो तैयार पहले से इनसे पूछ के भाई आप परमिशन देंगे नहीं देंगे, क्या ऐसे तैयार नहीं कर सकते? नहीं, ये बताते, ये एक हफ्ते पहले तक नहीं बताते। ये कहते गाइडलाइन आएगी शासन की तब हम बताएंगे। पिछली बार हमसे ये कह दिया गया था इको फ्रेंडली, जब भी वो हरित पटाखे आप बनाओगे तो उसकी हम इजाज़त देंगे। अब वो उसकी भी इजाज़त देनी बंद हो गई। क्या कहेंगे अगर परमिशन नहीं मिलती कितना नुकसान हो सकता है? परमिशन यदि नहीं मिलती है तो व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान है। सभी व्यापारियों ने पटाखों का स्टॉक किया हुआ है और दीपावली एक ऐसा बड़ा त्यौहार है जिसके लिए लोग बहुत दिनों से तैयारियां करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे आके इस तरह की यदि दिक्कत आएगी तो व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। पटाखा जैसी ही चीज़ के लिए मना है या जैसे सुर्री वगैरह होती है या बम होता है उस तरीके की सभी के लिए मना है? देखिए, अधिकारियों ने तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए ये कह दिया कि यदि मॉडरेट हमारा AQI आएगा तभी हम परमिशन जारी करेंगे। हमने उनसे ये कहा कि भाई त्यौहार के मद्देनज़र थोड़ा सा अगर आप इसको जो है सॉफ्ट कॉर्नर से देखें कि भाई त्यौहार भी मन जाए, व्यापारी का नुकसान भी ना हो, और ज़्यादा नहीं 1 घंटे की इजाज़त मिल जाए तो व्यापारी भी नुकसान से बच जाएंगे और त्यौहार भी बन जाएगा। बच्चे इंतज़ार करते हैं पूरी साल कि इस बार जब दिवाली आएगी तो पटाखे भी फोड़ेंगे, सुर्री बम भी फोड़ेंगे। क्या कहेंगे इस बार अगर पटाखे नहीं बिकते हैं तो व्यापारी का कितना नुकसान होने वाला है? काफ़ी नुकसान है सर, क्योंकि हम पेमेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और बाद में हम सब लोगों को ये दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे पैसा उठा करके हम लोग पेमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं अब जा करके, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यही बोल दिया है कि आप जो है दिवाली पर पटाखा लगाइए, लेकिन जो है प्रशासन ने इस तरीके का हवाला, थोड़ा सा अधिकारियों ने तो इस तरीके का हवाला में दे दिया कि आपकी अगर एयर क्वालिटी अगर 200 से नीचे रहती है तभी आपको ये परमिशन दी जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि क्या पहले भी ऐसे ही होता है या दिवाली के समय पे इस तरीके की परेशानियाँ होती हैं? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ भी है। अब दिवाली से पहले भी एयर क्वालिटी तो 200 से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तब प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को कम से कम इतना करवाना चाहिए, छिड़काव करवाना चाहिए, सारी सुविधाएँ करानी चाहिए। और कौन सी ऐसी वो है जो समय पर हो रही है? अधिकारियों के इस बारे में सोचना चाहिए। व्यापारी आदमी कहाँ जाएगा? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। मैं योगी सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ हमारी बातों को सुना जाए और हमें परमिशन दी जाए। काफ़ी परेशान है सर। पिछली बार जो है कोविड के चक्कर में काफ़ी परेशानी हुई, ठीक है ना। चाहे 2 दिन की परमिशन दे दें, 2 दिन की ही परमिशन सर रहती है नॉर्मल। धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली केवल 3 दिन की परमिशन रहती है सर। उसके बाद सब अपने यहाँ थोड़ा व्यापारी भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा कुछ जो परेशानियां हमने कोविड के समय पे झेली हैं वो थोड़ा सा कवर। 2020 और 21 में दो लॉकडाउन लगे और लॉकडाउन जैसे लगे तो व्यापारियों की कमर टूट गई। अब जिस तरह से लॉकडाउन खुले हैं और कोविड जैसी बीमारी से निजात पाई है, उसके बाद में जैसे ही व्यापारी
ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माल को तैयार किया, दिवाली की तैयारियाँ पुरजोर से की, मगर उसके बावजूद भी अभी जिस तरह से जो पॉल्यूशन विभाग है वो बिल्कुल अभी किसी भी सूरत में परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। सहयोग में लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।